नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पद्मा एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। यह व्रत 17 सितंबर 2021 को किया जाएगा। वैसे तो एकादशी तिथि जो है वह 16 सितंबर को शुरू होगी 9:40 पे सुबह, और यह 17 सितंबर को 8:20 तक रहेगी। क्योंकि हम हिंदू धर्म में सारे व्रत को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक करते हैं, इसलिए यह सूर्योदय यानी कि 17 सितंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसका पारण होगा 18 सितंबर को सुबह 6:10 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 7 बजे तक। तो दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी या फिर पद्मा एकादशी क्या है? यह जो महीना अभी चल रहा है भादों का, यह भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु करवट लेते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने पहले वीडियो में, जो कि चातुर्मास का वीडियो है, उसमें बताया कि भगवान विष्णु 4 महीने तक निद्रावस्था में होते हैं। और आज के दिन, आज जो वो भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी को पद्मा एकादशी या फिर परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें हम भगवान विष्णु की पूजा ब्राह्मण रूप में करते हैं। तो देखते हैं कि जो एकादशी की पूजन विधि है वह क्या होती है। सबसे पहले आप जो दशमी तिथि होती है, पहले वाली तिथि एकादशी से, उस दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। फिर एकादशी का जो दिन होता है, आप सूर्य उदय से पहले थोड़ा उठें और थोड़ा गंगा जल डालकर पानी में आप स्नान कीजिए। तिल भी आप उसमें मिला सकते हैं, तिल का तेल भी मिला सकते हैं। स्नान के पश्चात आप पीले वस्त्र पहनें। फिर अपने घर में जो भी आपका पूजा का स्थान है उसको आप साफ़ कीजिए, और पूजा का जो स्थान है उसमें एक चौकी बिछाइए। उस पर आप पूर्व या फिर उत्तर दिशा में उस चौकी को रखिए, और उस पर एक पीला वस्त्र आप बिछाकर भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। और हाँ, साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले आप श्री गणेश जी की पूजा करनी आपको चाहिए, उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद आप अष्टदल कमल बनाएं, और अष्टदल कमल आप इसमें अनाज से बनाइएगा, क्योंकि हम एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। आप कोई भी और अन्न इसमें ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं पीली। अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना कीजिए, और उसके ऊपर आप आम के पत्ते और एक नारियल रखिए, पीला वस्त्र, मौली, ये सब चढ़ाएं। फिर चौकी को अच्छी तरह से सजा लीजिए। फिर सबसे पहले आप श्री गणेश भगवान की पूजा करें, उन पे आप दूबरा, फूल, वस्त्र, ये सब चढ़ाएं। फिर अपने दाएं हाथ में गंगा जल फूल लेकर आप व्रत करने का संकल्प लें। किसी भी आप व्रत को जब करते हैं, आप उससे पहले भगवान के सामने ये संकल्प आपको ज़रूर लेना चाहिए कि हम इस व्रत को अपनी श्रद्धा से, अपने जितना हमारे पास शक्ति है उस तरीके से हम इसको व्रत को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और भगवान आप हमें आशीर्वाद देंगे हम इस व्रत को पूरा कर सकें। इस दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना ही पूजा पाठ में और ना ही खाने में। और आपके घर का कोई सदस्य भी चावल ना खाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके पश्चात आप एकादशी व्रत की कथा सुने, और कथा के जब आप सुनते हो तो आपको अपने हाथ में तिल, फूल, यह सब चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद आप इसको चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु की मूर्ति पे। और इसके साथ साथ आप खाने में चूरमा का प्रसाद आप ले सकते हैं। भगवान विष्णु के प्रसाद की मैं बात कर रही हूँ, आप खुद नहीं इसको खा सकते हैं। चूरमा का प्रसाद से, केले से, इन सब चीज़ों से भोग में आप रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी का सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप ज़रूर करते रहें। दिन में अगर हो सके तो 108 बार आप तुलसी माला का भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से जाप करें। पूजा आरती वगैरह आप समाप्त करने के पश्चात इस को आप फलाहारी व्रत आप करें तो बहुत अच्छा होगा। यह साइंटिफिक नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा लाभदायक होता है यह व्रत। वंस इन 15-14 डेज़ अगर आप एक फलाहारी व्रत करते हैं तो आपका सिस्टम अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसीलिए यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे ग्रंथों में भी और अदरवाइज़ ऑल्सो। फिर भगवान के जो भी आप प्रसाद होता है वो आप बांट सकते हैं लोगों में, और अगले दिन आप इस व्रत का पारण कीजिए। आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है इस व्रत की कथा।
कि इस व्रत की क्या कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। परिवर्तनी एकादशी की कथा मैं आपको आगे अभी बताती हूँ। यहाँ पे युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, जो भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी है उसका क्या नाम है, इसकी विधि, इसका महात्म्य, सब कुछ मुझे बताइए आप। तो इस समय श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि यह जो एकादशी है यह वामन एकादशी भी में इसको हम बोलते हैं और हम इसको पद्म एकादशी भी बोल सकते हैं। यह सभी पापों का नाश करने वाली है और इसमें मेरे ब्राह्मण रूप का पूजा होता है, मेरे वामन रूप की इसमें पूजा की जाती है। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि जो इसका फल है वह भगवान विष्णु ब्रह्मा सहित तीनों लोकों से ज़्यादा जो फल है वह मिलता है उस व्यक्ति को जो इसका व्रत करता है। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में मनुष्य को ज़रूर करना चाहिए। और इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे ना बहुत ही संदेह हो रहा है कि आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं। आपने किस तरह राजा बलि को बांधा था और ब्राह्मण रूप किस तरह से धारण किया था। चातुर्मास के व्रत की कथा आप मुझे कहें। अभी श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा के बारे में बताते हैं। जो है बोलते हैं कि त्रेता युग में एक दैत्य महाबली था जो मेरा बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह से वेद सूक्तों के साथ पूजन किया और साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का भी पूजन करता था, यज्ञ भी करता था। लेकिन यह सब देख के इंद्रदेव और बाकी देवता बड़े दुखी हो गए और यही कारण था कि इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था इस दैत्य बलि ने। बलि से सभी देवगण भी बहुत दुखी थे। ऐसे में वो सभी एकत्रित होके मेरे पास आए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट गए और नतमस्तक हो गए। वो वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। अतः मैंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार भी था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, इस अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता, वह मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बलि से 3 पग यानी कि पैर, 3 पैर भूमि मांगी थी। राजा बलि ने यह सोच के, अरे 3 पैर भूमि ही तो है, तो उन्होंने मुझे इस इच्छा को पूरा करने के लिए बोला कि ठीक है, मैं आपको यह 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। तभी मैंने अपना त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में बहुत बड़ा कर लिया इसको। भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक अपना स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवता गणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके सिर पर स्थापित कर दिया। इससे वह पाताल लोक को चला गया। उसकी विनम्रता देख मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। और फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। और रात में जागरण ज़रूर करना चाहिए और पारण के समय आप जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल, जूता, कुछ भी आप ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान कीजिए। इस व्रत की कथा को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान यह कथा पढ़ने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी हमारी परिवर्तनी एकादशी की पूजन विधि और किस दिन पूजा आपको करनी है और पारण विधि क्या है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।